महाराज बोले तुम्हारे हाथ जोड़े सारे के सारे लौट जाओ। मगर प्रवासी कह रहे ना महाराज हमें लौटना नहीं, यहां से आप जहां रहेंगे हम वहां रहेंगे, क्योंकि हमें संसार को सुखना चाहिए। आज हरिश्चंद्र महाराज आगे चले मगर वो प्रवासी अयोध्यावासी चरणों में गिरने लगे और तारा से कहे महारानी अगर महाराज जाते हैं तो जाएं, आप न जाएं। तारा ने कहा मैं मजबूर हूं, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म नारी का है पति का साथ देना। आजकल किसी थोड़ी मुसीबत पड़ गई तो मैके पना दियो और पैसा आएगा तो ट्रांसफर कर दियो। आज दुनिया प्रेम करती है काय से? पैसा से। आजकल प्रेम है नहीं, प्यार बिकता है। पैसा सब कुछ करता है, इसीलिए सच्चा प्रेम नहीं कहीं है। भगवान से प्रेम करो तो भी चाहिए पैसा, धूप बत्ती घी कहां से लाओगे? बात सब पैसा पर है। शादी करो पत्नी के दिलाओ पैसा, अगर पैसा नहीं है तो विवाह क्यों किया? वो लोग और थे सच्चा प्रेम कि जो प्यार कर गए वो लोग और थे। जो प्यार कर गए वो लोग और थे, जो प्यार कर गए दिलों में उतर गए, दिलों में उतर गए वो लोग और थे। जो प्यार कर गए वो लोग और थे, जो प्यार कर गए। वो लोग और थे, इन्हें ज्ञान था। देखिए ध्यान भी पहुंचा सत्यवती। आज वो सत्य मार्ग पे चलने वाले हरिश्चंद्र महाराज चले हैं, प्रवासी जा रहे हैं। बोले हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हरिश्चंद्र महाराज मना करते हैं कि उन्हें सच्चा प्रेम है, इसलिए वो कहते हैं महाराज आप जहां रहेंगे हमें वहां रहना है, सुख हो चाहे दुख हो। महाराज से कहा हम संग चलेंगे। भगवान चलने लगे। हरिचंद्र के संग संग जे मालूम हो रहा परमात्मा ही जा रहा है। प्रवासी बोले महाराज संग ले चलो। बोले ना, समझ आ रहे हैं? क्या नाम? ब्रजेश कुमार अर्कवंशी भाई, कौन कटकरा निवासी, 21 समुदाय की परमात्मा कल्याण करें। हरिश्चंद्र बोले भैया जाना पड़ेगा। सभी समझ आया और महाराज चलने लगे हैं। तो उसी क्षण प्रवासी बोले वाह अरे सत्यवादी महाराज ये क्या किया कि सजाएं खूब मिले। सजाए खूब मिले तुमसे दिल लगाने की, सजाए खूब मिले
जाने कैसी नजर, न जाने कैसी नजर लग गई जमाने की, न जाने कैसी नजर। आज चल रही मगर प्रवासी विश्वास करके खड़े के खड़े देख रहे हैं। महाराज चले, उस पृथ्वी को प्रणाम किया और महाराज से बोले चलो काशी को चलना है। बोलो गोविंद भगवान की। बड़ी भाव के समेत में सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। सब देख रहे हैं और महाराज चल दिए हैं। वो भी नंगे पैर जा रहे, तारा भी कुछ नहीं पहने पैरों में। हरिश्चंद्र महाराज बिना रोहतास। अच्छा महीना कौन सा परिषद जी? जब महाराज निकल के गए हैं, हरिश्चंद्र महाराज जिस दिन अपना राज छोड़ा वो कौन सा मास था पता ना रहे। इतनी बात ना बता पता। देखो कुमार नायरा जेठ को महीनों नंगे पैर हैं, सूर्य तप रहे हैं। और सूर्य वंशी कौन है? हरिश्चंद्र महाराज। मगर देखिए हिम्मत, नंगे पैर हैं, पत्नी साथ, पुत्र साथ, मगर सत्यवादी महाराज ने कदम अपना रुकने न दिया। एक दिवस ना आदमी 1 घंटा जल ना मिले तो अचेत हो जाता है। प्यास लग जाए, 1 घंटे जल ना मिले लला तो कितने बेहोश ही गिर पड़ता है। मगर सत्यवादी, एक बात और बताएं, हरिश्चंद्र महाराज 3 नहीं, ये सभी जानते हैं। हरिश्चंद्र महाराज गए, तारा गई है, पुत्र गया, मगर इनके संग में एक जने और गए हरिश्चंद्र के संग, यानी गुरुजी को छोड़ के। हाँ, हरिश्चंद्र महाराज के संग में एक जन और के, जिनका नाम था धर्म। क्योंकि सत्यवादी के संग धर्म हमेशा साथ रहता है। प्यास लगी कि नहीं? हरिश्चंद्र महाराज को लगी, मगर जल नहीं पिया। मगर छोटी सी उम्र का जो अबोध बालक है, इनका नाम है रोहतास। प्यास लगी है, नंगे पैर हैं, अपनी मैया से कहा मैया मुझे प्यास लगी, जल चाहिए। उसी क्षण तारा ने कहा बेटा अरे तुमने जल पी लिया तो बेटा दिक्कत हो गई, आगे चलो जल मिलेगा। अपने पुत्र को धीरे धरा रही है, चलो लला थोड़े से और बढ़, चलो थोड़े से और बढ़ो। ऐसे कहते कहते रोहतास अंत में गिर गया। तारा ने उठाया शीघ्र और कहा लाला आंखें खोलो, थोड़ी सी धीरे और बांधो, जल मिलेगा। जब रोहतास होश में आया तो ना तो अपनी माता से कहा, ना हरिश्चंद्र महाराज जी से कहा, केवल गुरु जी से प्रश्न किया। कौन सा? ये नहीं पूछा है कि चलना कितना है, न दिन पूछे 1 दिन लगे 2 दिन लगे। क्या कहा पुत्र ने? गुरुजी कि आगे कदम बढ़े ना, और मैं चलने से मजबूर। ए मुनिराज बता दो तुम्हारी काशी कितनी दूर।
आगे कदम बढ़े ना मैं चलने से मजबूरी। हे मुनिराज बता दो तुम्हारी फांसी कितनी दो। चला तो मेरे साले पानी गाए जान को हमारी गुरुवर लाले पड़ी गए। कैसे कदम बढ़ाऊं कैसे कदम बढ़ाऊं अरे मग में अति है धूल। हे मुनिराज बता दो तुम्हारी काशी कितनी दूर। आगे कदम बढ़े ना मैं चलने से मजबूर। हे मुनिराज बता दो मेरी काशी कितनी दूर। ऐसी जब कहा उसी क्षण तारा बोली बेटा इनसी का कही तो किसी ने लिखा नहीं है। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना और जहां बेदर्द हाकिम है वहां फरियाद। इनसी क्या कहना आप चले और लला तुमने यदि अपना एहसास तोड़ दिया हिम्मत हार गए तो तुम्हारे पिता का अधूरा वचन रह जाएगा। अब देखो रोहतास ने संकल्प ले लिया मैया चाहे मेरे तन को हाल कुछ भी हो जाए तन रहे ना रहे मगर एक कदम ना रुकेंगे। बाणी सुन लाई तीरे तो मैया की बेटा ने दई थी गिरा सुना। हाथ जोड़ के रोहित बोले चरणों में दियो शीश नवाए। अरे मेरे कदम ये ना रुकेंगे चाहे तन धजी धजी हो जाए। धर्म न तोड़ेंगे ना हम मोड़े पिता बचन छोड़ा न कहना। अरे बारी सुन नहीं जब बेटा की मैया कंठ से लो लगा। आगे को बेटा बढ़ चली तो पानी भी है पिला। रोहतास ने इसे कहा मैया ने कंठ से लगा लियो और एक दिन ना लगे रास्ता में ये 2-4 किलोमीटर रेंज आ रहा है। कहाँ अयोध्या है कहाँ है काशीपुरी क्या नाम अमन दशवदान की परमात्मा कल्याण करी। आजकल तो लोग पिसामा तक जाए पैदल ना जा पाएंगे क्यों इतनी देही आजाद है गई है। अरे खेत में जाए तो गैर गाड़ी का ना जाए रे फिर कहा तो मैं शुगर बने गई बने कहा हमें जाए पसीना निकलना है रोए काम कुछ हो ना रो है बीमारी काहे बनाए रहे। ये मानव का शरीर दोबारा मिले ना मिले पता ना जितना तपाओगे ना उतना चमकेगा।
मंजिल को तय करके धीरे धीरे हौले हौले काशी में पहुंच गए। अब देखो रोहतास ने बीच में कोई जल की बात ना की। काशी में पहुंचे, विश्वामित्र ने आवाज ना की। विश्वामित्र गए बाजार में, आवाज लगा दी है, दो है पुरुष एक है नारी, जिस किसी को लेना है वो विलंबन करें, ले जाओ। अब कोई ऐसी बात एकदम आ जाए तो लोग चौंक जामे ना। और बाजार में जब ऐसे शब्द कहे तो अनेकों लोग वहां पे आएंगे और बात को सुन के उसी जगह पर वेश्या आई। और वेश्या ने जैसे तारा को देखा तो सोचने लगी, वाह, तारा के जोरे पे ही पहुंची, कहने लगी, बहना तुम्हें नृत्य करनो आए रो, क्योंकि जो जैसा होगा प्रश्न वैसा ही करेगा। चोर के जोरे बैठो तो वो चोरी बारी बात करेगा, कामी के जोरे बैठो तो वो रूप के बारे में बात करेगा कि वाह बड़ी सुंदर है। जिसकी संगत में बैठी हो वो तो वैसे बतावे ना। तारण का ना, मगर वैश्या बोली कोई बात नहीं, हम सिखा लेंगे। और महाराज जी से कहा इसकी कीमत क्या है? तो महाराज बोले पुत्र साथ में लेके जाओगी तो तुमसे पड़ेगा 40 बार सोना, तीनों को ले जाओ 60 बार दे दो। आज वैश्या बोली महाराज इस रानी को बेचना नहीं है, मैं अभी गई और अभी आई। आज वैश्या गई है मगर तारा सोच रही है कि वैश्या के घर में मेरा कदम ही पड़ गया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। वैश्या की संगत गलत है मगर लोग आज लेके आओ कि आर्केस्ट्रा करा लो। अरे कथम बड़ी आफत है। एक बात है, आजकल अगर वैश्या नाच रही तो ठीक है, अगर वैश्या की जगह पे है कौन? वैश्या ना नाच रही, लड़का नाच रही। ऐसे ऐसे लड़का आईडी नाम ऐसे ऐसे फोटो लगाए पड़े हैं जिन्हें कितने बेचारे बर्बाद हो गए और तैसे बुद्धू बेहू है। हाँ, देखो हमारे संग मत के नौकरी लगवाए दे दे आईडी, लग गई नौकरी, बाद रूम में गुरु जी गड़बड़ है तो मैंने कही किन्ने। अगर ऐसे लखपति बनोगे लाला तुम्हें ही समझदार ना आया। आजकल लोग कहते भैया तमाशा रंडी जहाँ है वहां नहीं जाना चाहिए, और वैश्याओं का नाच जहाँ होता अगर पिता गया है तो पुत्र को नहीं जाना चाहिए, और पुत्र गया है तो पिता को। अगर आजकल का सिस्टम है कि पापा गए तो घर के हो चलो, अब पापा रुपया दे रहे तो माने रुपया दिए तो नाचने में तो लड़का है, अगर वो लड़की बनो है ना तो नाच के बने छाप लगाई, सैया दूल्हा राजा सब बनाए ले 10 रुपया। अब लड़का बोलो पापा पैसा दे तो दी नहीं हम, ललाउन दे दे तो बेहू बन गए, सैया दौलत सब बन गए। अब अंदाज लगाओ जो मेरे पिता की पत्नी बन गई वो हमारी कौन हो गई? माता। अब अंदाजा लगाओ पिता की पत्नी माता और भाई हमारी पत्नी बन गई, फिर हम कौन हो गए? बन गए साड़ू साड़ू मचोल आड़ू। वो बड़े अरे भैया मजा ही आए, वो बहुत अच्छा नाच रही और अधिकांश देखा मैंने। हाँ, वैश्यादि नृत्य करती है तो ठीक है, और मगर वैश्या ने वहां लड़का खड़ो और हमने देखा छाप लगाते हुए, डायरेक्ट गाली दे रहे हैं। हाँ, अगर छाप लगावे तो डायरेक्ट कहेगो आएगो रुपया मेरी सासुली जाए को मैं मरी गई भैया बाने कौन बना ले तुम्हें। अब वो लड़का नाचने वालों का कह रो आएगो रुपया मेरी सासुली जाए को, बा लड़का की सास के जाए तुम कौन हो गए? साले। बाने सारो बनाए लो तो खुली खुली कह रहो आएगो रुपया मेरी सासुली जाए को, साले बन गए तो घिसे बारे बैठेगा तो बड़ो अच्छो लग रो।
जो कर काद करे तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। तो तमाशा बनो ना प्यारे, संगत गलत है। अछूत क्या है? वैश्या की संगत में इंसान पहुंच जाए तो धर्म नष्ट होता है। वैश्या कोई जाति नहीं, कर्म है। तो ध्यान भाई पहुंचाएं, आज वैश्या वो धन लेने गई है, मगर इधर तारा ने भगवान से लो लगाई, प्रभु कि हे प्रभु तुम्हें रक्षा करना है। करुणा करके कोई बात कही, अरे करुणा कह के हाय बात कही, भैया बात आहा बात मेरे असने में बनो सहाय। मेरी लाज के आय के बचाए लीजो, ए बचाए आ बचाए। अरे तीन लोग के तुम तो धनी हो, क्योंकि जब जब बात आती तो भगवान को लोग बुलाते हैं। द्रौपदी को याद कब आई? जब विपत्ति आई। जिस किसी को याद अंत में आई, किनकी याद? भगवान की। क्योंकि दुनिया जब सहारा छोड़ देती है ना तो लला मनसुख भगवान की याद आती है। हाँ, तू शासन वंश कठोर महादुखदाई, कर पकड़त मेरो सिर ना जमाए आई। अब भयो धर्म को नाश पाप रहो छाई, लखी अधम सभा की ओर नारी दिल खाई। कर कर संताप सभा के बीच में तेरी, तो कहा उदारी का नाथ शरण